स्टोरी की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से और आस पड़ोसियों के लिए एक नॉर्मल दिन था। हम योकोया को देखते हैं जो अपने गंदे से रूम में सो रहा होता है। तभी उसके घर की बेल रिंग होती है और वो नींद में उठकर देखने आता है कि कौन आया है सुबह सुबह। वो देखता है कि बाहर एक लड़की मेड के ड्रेस में खड़ी होती है जो काम मांगने आई होती है। योकोया उससे अंदर बुला लेता है, एक कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है, मियां मॉम डैड घर पे नहीं है इसलिए मेरा घर थोड़ा गंदा दिख रहा होगा। फिर वो सोचता है कहीं मैं आईएससी अंदर लाके गलती तो नहीं कर रहा, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ के आईएससी भेज देता हूँ। वो लड़की से पूछता है अपने पहले काम के बारे में बताओ। लड़की कहती है मीन पहले अपने मास्टर के लिए लोगों का ऊपर का टिकट्स बुक करती थी, वही मास्टर जो मुझे यहाँ भेजने बेलदा। योकोया कहता है तू मजाक कर रही है ना, लेकिन फिर वो घबरा जाता है जब उससे पता चलता है कि वो सच में पहले एक असासिन का काम करती थी। फिर वो लड़की से पूछता है तेरे जो मास्टर था उनका मेरे साथ क्या रिलेशन है जो उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा। लड़की उससे रिलेशन बताने लगती है और योकोया को समझ आता है कि रिश्तों में कितनी गहराई हो सकती है। फिर वो उससे बीच में रोक कर कहता है ठीक है समझ गया, मैं एक स्ट्रेंजर हाई रहूंगा। उससे ये भी डर होता है कि अगर वो आईएससी बीच में रोकता है तो शायद ये गुस्सा हो जाए। फिर वो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है तेरी स्पेशल स्किल क्या है असैसिनेशन में। लड़की उसकी मंजूरी से बैकयार्ड में जाकर एक नाइफ निकालती है और एक बैकफ्लिप मारकर उस नाइफ को सीधा एक पेड़ पे फेंक देती है। नाइफ पेड़ में सीधा चला जाता है। लड़की कहती है मीन अक्सर ऐसे अपने टारगेट पे नहीं मार करती, सिर्फ ये दिखाने के लिए था। योकोया को देखकर शौक लगता है। वो सोचता है मीन इस वॉकिंग थ्रोइंग मशीन को काम पे कैसे रख सकता हूँ। फिर वो लड़की से कहता है मुझे माफ करना पर मुझे असैसिनेशन सर्विसेज की जरूरत नहीं है और मुझे अनलॉक ऑन के बारे में भी पता नहीं जो तुम्हें यहाँ भेजे। लड़की कहती है ठीक है समझ गई और योकोया के घर से जाने लगती है। योकोया को राहत मिलती है, अच्छा हुआ कि ये कुछ लेके नहीं गई। तभी उसकी नजर नीचे गिरती हुई एक चीज पा जाती है और हम देखते हैं कि लड़की सोच रही होती है कि अब क्या करे। वो मुड़कर देखती है, शायद योकोया उसके पीछे आ रहा हो, लेकिन वो बस उसका धोखा होता है। लड़की रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए जाती है, तभी पीछे से योकोया उससे बुलाता है मिस तुम्हारा ये चीज गिर गया। लड़की थोड़ी वो मेड मूर्ति है देखने तो योकोया की तरफ तेजी से एक ट्रक बढ़ रही थी जिसे उसका अभी री इनकारनेशन हो जाता पर राइटर नहीं चाहता था और वो लड़की उससे जंप करके बचा लेती है। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। योकोया हाँ करता है और थैंक्स भी कहता है। यहाँ वो लड़की कहती है मैंने पहली बार किसी की जान लेने की जगह बचाई है और वो सोचती है मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, ये क्यों महसूस हो रहा है। योकोया यहाँ से उसका बेल वापस करता है। वो थैंक यू कहकर जाने लगती है। तब योकोया अपना माइंड चेंज करता है और उससे क्लीनिंग का काम दिन का फैसला करता है। लड़की अपने बेसमेंट से सारे टूल्स निकाल कर कहती है तो बताओ कहाँ सफाई करनी है। योकोया कहता है अरे रुक, सफाई से मेरा मतलब किसी को असैसिनेशन करना नहीं है। फिर वो लड़की को बताता है तुम्हें ये सारे गंदे गार्बेज सफाई करने हैं। लड़की कहती है ओ इनमें तो शायद डेड बॉडीज होंगी। योकोया कहता है तुम एक सेकंड के लिए अपने मार का सोच को साइड पे रखो। लड़की कहती है ठीक है, अगर मैं तुम्हारा काम करती हूँ तो क्या तुम मुझे जॉब पा रखोगे। योकोया हाँ कहता है और सोचता है इसने मेरी जान बचाई है और ये बुरी इंसान भी नहीं लगती, इसे एक चांस देना तो बनता है। सीन शिफ्ट होता है और योकोया देखने आता है कि लड़की को घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता। हाथ में टूटी हुई झाड़ू और सर पे उल्टी बल्टी लिए होती है। लड़की योकोया को देख कर कहती है माफ करना मैं ये सफाई करती हूँ, लेकिन वो स्लिप होकर गिरने वाली होती है लेकिन बैकफ्लिप मारकर अपने आप को बचा लेती है, पर फिर भी बल्टी उसकी शोभा बनने वाली होती है। लड़की फिर से अपनी शर्मिंदगी के लिए माफी मांगती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ कर पाऊंगी। योकोया उसका बाल्टी उठाते हुए कहता है दरअसल मैं ही तुम्हें वो काम दे रहा था जो तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं हम साथ में सफाई करते हैं, तुम मेरी मदद करो तुम सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम चमक रहा था और योकोया उसका थैंक्स करता है मदद करने के लिए। फिर वो टाइम देखता है कि अब खाना बनाना था और वो मेड से पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। मेड कहती है नहीं। योकोया कहता है कोई बात नहीं, मैं क्या बनाना है ये सोच लिया है, तुम जाके तब तक फ्रेश हो लो। मेड सोच रही होती है योकोया के बारे में, ये सभी मास्टर्स में से अलग है। इधर योकोया सोच रहा होता है मैं एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो अपने मॉम डैड से अलग रहता है और अब मेरे घर पे एक मेड आई हुई है जो एशियन है, पर मीन इस बात से घबरा रहा हूँ कि अगर वो टॉवल में निकल कर आए तो मैं क्या करूंगा। तभी मेड फुल ड्रेस में बाहर आकर कहती है थैंक्स, मुझे पहले नहाने के लिए दिया और योकोया की किस्मत में निकलती है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद वो डिनर रेडी कर रहे होते हैं और योकोया कहता है अपने आप को फोर्स मैच करो गोभी काटने में। मेड गोभी उठाकर उससे छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। योकोया अपनी बनाई हुई डिश के बारे में बताता है, इसे टोनकात्सु कहते हैं, तुमने खाया है कभी। मेड कहती है मेन डिशेस को सिर्फ जिंदा रखने वेल एलिमेंट्स की तरह देखती हूँ, अगर खाया भी होगा तो मुझे उसका टेस्ट याद नहीं होगा। योकोया कहता है क्या बात कर रही हो, एक बार तुम ये टोनकात्सु खाएंगी तुम कभी नहीं भूलोगी और मैं ये शहर की फेमस कच्चुदा दुकान से लेके आया हूँ। फिर वो 2 प्लेट्स में निकालकर एक प्लेट मीट को देकर कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट। मेड कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे हर मास्टर मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे, आप भी मुझे कोई अपना नाम दे सकते हो। योकोया कहता है ठीक है मेन सोच के रखूंगा, अभी के लिए मैं तुम्हें मिस सर्वेंट हाई बुलाता हूँ। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं जहाँ पहला निवाला लेते हैं। योकोया पूछता है ये कैसा है मिस सर्वेंट। मेड को अपनी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा याद आने लगता है
पर वो उससे बाहर निकल कर कहती है, हाँ ये सच में काफी अच्छा है, और सोचती है मुझे इस एक्सीडेंट से लेकर के बात लेने तक और अभी डिनर करते हुए भी काफी वार्म फीलिंग्स आ रही है। योकोया कहता है, मैंने ऊपर वेल फ्लोर का रूम तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, तुम उसे अपना रूम समझ सकती हो और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। मिस सर्वेंट अपनी पास्ट को याद करती है जब वो खून में लटपाब बर्फ के जैसे सेफ थी और उसका जैसे ठंडा भी, जिसका मतलब होता है क्रूएल होना। इधर योकोया नोटिस करता है कि वो बिना सॉस के खाना खा रही होती है तो उससे सॉस देकर साथ में ट्राई करने के लिए बोलता है। जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ टोनकात्सु खाती है तो उससे ये काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, मिस सर्वेंट को सॉस पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है मिडनाइट पर और योकोया को बुरा सपना आ रहा होता है। वो पसीने पसीने उठता है और कुछ खाने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ता है। जब वो फ्रिज के पास आता है तो देखता है कि मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिस सर्वेंट उससे माफी मांगती है। योकोया कहता है, कोई बात नहीं, भूख तो मुझे भी लगती है रात में। फिर वो एक ट्रे में कुछ खाने का सामान लाता है और कहता है, चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम कोई डरवना सपना देख रहे थे? ये सुन के योकोया हैरा होता है। मिस सर्वेंट बताती है, जब मैं किचन की तरफ आ रही थी तो तुम्हारे रूम से आवाज आ रही थी, मैं अंदर जाकर देखी तो तुम कुछ कहकर रो रहे थे। योकोया कहता है, ये काफी एम्बैरेसमेंट है। मिस सर्वेंट कहती है, हाँ तुम कई बार अपनी मॉम को आवाज दे रहे थे। इसे तो अब योकोया और ज्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस करता है। मिस सर्वेंट कहती है, आज पहली बार मुझे भी कोई अलग तरह का सपना आया। वो टोनकात्सु सॉस का जो मुझसे बात कर रहा था, कह रहा था, मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे चाटने से कभी खत्म नहीं होगा। पर जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी मेरी नींद खुल गई और पहली बार मैंने डरावने सपने से अलग कुछ देखा था। पर तुम्हारे सपने को सुन के मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। योकोया कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कभी कभी ऐसे सपने आते हैं। हम देखते हैं कि योकोया की मॉम उससे डैड के पास छोड़ के चली जाती है। योकोया बताता है, मैं जब भी डरावने सपने देखता था तो मॉम के गोद में सर रख के आराम से सो जाता था, पर उनके जाने के बाद से डर लगता है तन्हा सोनाई में। उसकी बातें सन मिस सर्वेंट यूज अपने गोद में सर रख के सोने को कहती है। ये सुन के योकोया मना करते हुए कहता है, वो बचपन की बात थी। मिस सर्वेंट उदास होते हुए सोचती है, मुझे पता था एक एशियन कभी किसी के खुशी का कारण नहीं बन सकती। तभी अचानक से योकोया उसके गोद में जाकर लेते हुए कहता है, ये काफी वार्म और आरामदायक लग रहा है। मिस सर्वेंट कहती है, हाँ और मेरे लिए भी, अब आप अच्छे से सो पाएंगे मास्टर। योकोया मिस सर्वेंट सोचती है, ये एहसास बिल्कुल उस इंसिडेंट वेल दिन की तरह था जहाँ मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई थी जैसे मैं कई सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, पर वो सारी ऊर्जा मैंने किसी की जान बचाने में उसे की। आखिर ऐसा क्यों?